quiet stars. नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर उर्दू क्लास प्ले ग्रुप। पे में रंग भरिए और आपस में मिलाते हुए परिंदे को पानी तक पहुंचाइए। आपको यहाँ पे परिंदा दिया हुआ और पे दिए हुए हैं, आपने पे को पानी तक लेके जाना है परिंदे को। पे में रंग भरते हुए आपने ऐसे पानी की तरफ ले आना है। हर्फ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। पे को पत्ते से मिलाना है और पंखे से मिलाना है। पेंसिल फेरिए और लिखिए। पे पे आपने पेंसिल फेरनी है, ट्रेस करनी है और यहाँ पे आपने पे को खुद लिखना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर इंग्लिश क्लास प्ले ग्रुप। से एंड ट्रेस द मिसिंग लेटर ऑफ टू कंप्लीट द वर्ड्स। व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ इदाला। आई एम आगल। ये जो मिसिंग लेटर आपको दिए हुए हैं इसमें आपने ट्रेस करना है। माई नेम इज़ उस्मान, आई एम आ बॉय, इस पर भी आपने ट्रेस करना है। रीड एंड कलर द करेक्ट वर्ड। आई एम आ बॉय गर्ल, अगर आप बॉय हैं तो बॉय पे करेक्ट करना है, अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल पे करना है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ मैथ क्लास प्ले ग्रुप। सर्कल द स्मॉल कैप। इसमें जो स्मॉल कैप है आपने उस पर सर्कल करना है, जैसे कि ये स्मॉल है इस पर आपने सर्कल कर देना है। टिक द बिग हेड्स। इसमें आपने बिग जो सबसे ज़्यादा बड़ी है उस पर करना है सर्कल, ब्लू वाली सबसे बड़ी है तो ब्लू पे सर्कल करना है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ जीके क्लास प्ले ग्रुप। पेज नंबर है आपका 4, माई स्कूल चैप्टर का नेम है और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ योर टीचर नेम? माई टीचर नेम इज़ ईमान फातिमा। मेरे उस्ताद का नाम क्या है? ईमान फातिमा। Good morning, Nursery class. How are you? I hope you will be fine. So today, now we are started our English lecture. So firstly हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पेज ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A और B। सबसे पहले ये देखें स्ट्रेट लाइन। सेकंड राइट इट, ये कैपिटल A हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में हम सबसे पहले लिखेंगे सी की तरह से सर्कल करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये कैपिटल स्मॉल ए बन गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी, स्ट्रेट लाइन, देन सर्कल सर्कल। उसके बाद स्मॉल लेटर में हम लोग बी लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद नीचे वाली जो 2 लाइंस होंगी हमने वहाँ पे सर्कल करने हैं और ये हमारा स्मॉल बी बन जाएगा। सेकंड पेज पे भी हम लोग यही रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर। वी आर स्टार्टेड उर्दू लिटरेसी। बे, बे की आदिशकाल भी साथ में लिखी हुई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेबा बंदर, बेबा बकरी, बेबा बतख, बेबा बिल्ली। ये 4 वर्ड्स आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज़ करने हैं और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, पीछे से भी आपका सारा सुना जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीके का। स्टार्टेड जीके लेक्चर। सो फर्स्टली हम लोग ये 3 क्वेश्चंस डन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग 4 स्टार्ट करेंगे। 4 में आएगा व्हाट इज़ योर फादर नेम। आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है और साथ में रिवाइज भी करना है। और जो ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस थे वो ये थे, व्हाट इज़ योर नेम। सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पे राइट करेंगे। सेकंड पे आएगा हाउ ओल्ड आर यू, आप अपनी एज का बताएंगे। थर्ड पे आएगा इन विच क्लास डू यू स्टडी, अपनी क्लास का बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं। वो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस अपने राइट करने हैं और इसका स्कूल में आते ही आपसे इसका सुना जाएगा। थैंक यू। और पोइम का यहाँ पे होगा अलिफ से अल्लाह को पहचान। ये पूरी यहाँ आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपने ये याद करनी है और स्कूल में आते ही ये आपसे सुना जाएगा। स्टार्ट आवर इंग्लिश पोइम सन एंड मून। द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर। ये आप लोगों ने एक लाइन रिवाइज करके आनी है। स्टार्टेड आवर रेडी टू रीड अल्फ़ाबेट। सी का कार, सी का कैप, सी का कैट, सी का कैमल, सी का केक। ये 5 वर्ड्स हैं। ये 5 के 5 वर्ड्स आप लोगों ने रिवाइज करके आने हैं अच्छे से। थैंक यू।
Hello students, good morning to all of you. I hope you are doing well. Let's start our lecture of English for prep class. Identify the body letters. Body letters हैं यहाँ पे देखें जैसे कार्टून बना हुआ है, इसकी जो बेली है उसमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह से आपने यहाँ पे नीचे उन्होंने कहा है ट्रेस एंड राइट दीज लेटर्स। आपने पहले इन लेटर्स को ट्रेस करना है और फिर यहाँ पे इसको राइट भी करना है। इसी तरह से फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, उन्हीं के जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से राइट कर लेने हैं। हेयर वी स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ मैथ्स। ट्रेस एंड राइट द नंबर वर्ड्स फ्रॉम 1 to 5 इन द गिवन बॉक्सेस, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले आपने इनको ट्रेस करना है और फिर यहाँ पे जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं इनमें आपने इनको राइट भी कर लेना है। नाउ हेयर वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू। हरूफ तहजी है, ये रीडिंग है आपकी, आपने रीडिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। जैसे अलीफ बे बेहकी बानी, पे पेहकी बानी, ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ना है। ये दो चश्मी हरूफ हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। हेयर इज़ द लेक्चर ऑफ जनरल नॉलेज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आज आपका। कैन नॉन लिविंग थिंग्स ईट? नो दे कैन नॉट, ठीक है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। Good morning student, I hope you will be fine. Now we start the lecture English class 1. Unit number 1 है the message of kindness। आपकी रीडिंग है पेज नंबर 3 पे। My parents are dead, said the boy. I have no new clothes to wear on Eid. I have no food to eat. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम took the boy home. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave him new clothes and food। ये आपने रीड करनी है। नाउ स्टार्ट द लेक्चर मैथ क्लास 1। टेबल ऑफ 4 है, ये आपने कॉपीज़ पे राइट करना है और रीड भी करना है। नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात। यूनिट नंबर 1 है तौहीद का तारुफ। दर्जा झैल सवालात के जवाबात दें। तौहीद का क्या मतलब है? तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। सवाल नंबर 2 है ज़मीन, सूरज, चाँद और सितारे किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। यह आपने कॉपीज़ पे लिखना भी है और रीड भी करना है। नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू क्लास 1। सबक नंबर 1 है हम। इसकी इमला है जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया। ये आपकी 2 लाइन्स हैं, ये आपने रीड करके आनी है। नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ जीके क्लास 1। व्हाट डू यू वांट टू बी बिकम व्हेन यू ग्रो अप? आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? जो भी आपने बनना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉक्टर, टीचर, पायलट, जो भी आप हों वो यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। राइट एनी 2 गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे आपके दिए हुए हैं आई लिखा हुआ, यहाँ पे आपने लिखना है ही, क्योंकि वो है ना फ्रेंड के बारे में लिखने, इसलिए आपने यहाँ पे ही लिखना है। ही ऑलवेज हेल्प अदर, ही रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। ये आपने यहाँ से देकर कॉपीज पे भी लिखना है और रीड भी करना है। वो रीड इस्लामियात क्लास 2। कुछ अच्छे कलमात हैं, जो अच्छे अल्फाज हैं जिनको हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो किन किन जगहों पर हमें कहना चाहिए ये इसमें बताया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। जब हमें कोई नेमत या खुशी मिले तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इस कलमे के कहने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और नेमतों में इजाफ़ा करते हैं। जब हमें छींक आए तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। छींक सुनने वाले को कहना चाहिए यरहमुकुल्लाह, यानी जो छींक सुनता है उसको भी जवाब में कुछ ना कुछ कहना चाहिए। उसका मतलब है कि अल्लाह ताला का हमें मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो ये कलमात जहाँ जहाँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, यरहमुल्लाह कहना है, वो इसमें दिए हुए हैं, आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। मॉर्निंग टू क्लास, वी रीड आवर ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास 2, लेसन यूनिट नंबर 2, फाइज़ा's बिस्किट। यू रीड फाइज़ा इज़ पुअर, शी इज़ हंग्री। फाइज़ा गरीब है, वो भूखी है। हर टिफ़न कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका टिफ़िन जो कैरियर है वो बिल्कुल खाली है। अ कार इज़ स्टॉपिंग, स्टॉपिंग मीन होता है रुक जाना। एक कार आई और रुक गई। एंड पीपल्स आर गेटिंग आउट, और लोग जो उसके अंदर से थे वो बाहर आ रहे हैं। अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फाइज़ा, एक छोटी बच्ची फाइज़ा की तरफ देख रही है। दे ऑल गो इन टू द रेस्टोरेंट, वो सब एक होटल में चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए। फाइज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो, फाइज़ा विंडो से देख रही है। ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के विंडो से फाइज़ा अंदर को देख रही है। जस्ट आपने इतना ही रीड करना है, ये आपकी बुक रीडिंग है उर्दू की।
इंग्लिश की 100। नाउ उर्दू बुक वी स्टार्ट नात। सबक नंबर 2 नात। हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी, हमें जान से प्यारे हमारे नबी। ये दुनिया बनी आप ही के लिए, ये रौनक सजी आप ही के लिए। अमीन और सादिक लक़ब आपका। जस्ट यहाँ तक आपने रीड करनी है, इसके बाद देन हम फुल कर लेंगे। नाउ काउंट अप। पेज नंबर 13 यू राइट 100 10 वंस। तो उनको पूछा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल्स इन द ईच नंबर। हर नंबर की जिसकी ये दायरा लगा हुआ है उसकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 ones 3 10 400। तो इसके गिर्द दायरा लगा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 400 400 HUNDRED 400। 6 क्या है आपका SIX 6 इसमें आ गया 10। यू राइट 6 unit right, so 600 9 10 4 unit once. Now my wonderful work unit number 2 book reading sharing हमने कल किया था। थिंग्स वी शेयर, अब वो बता रहे हैं कि इसमें वो चीज़ें बता रहा है कि जिसमें हम जिनको शेयर कर सकते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी शेयर विद, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड फैमिलीज, और फैमिली के साथ इन आवर डेली लाइफ, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फर्नीचर, सोफ़ा वगैरह पे बैठे हुए आप अपने साथ किसी को बिठा सकते हैं, ये शेयर कर सकते हैं। फूड, हमारा खाना है, जिस किस्म का भी फूड है हम एक दूसरे के साथ शेयर करके खा सकते हैं। बुक्स जिनके ऊपर हमने डेली पढ़ना होता है वो भी हम शेयर करके पढ़ सकते हैं। टॉयज़ जिनके साथ हमने खेलना है वो भी हम शेयर कर सकते हैं। Good morning student, I hope you will be fine. Now we start the lecture of English class 3. यूनिट नंबर 1 है डिग्निटी ऑफ लेबर। इसमें आपकी बुक रीडिंग है ही जॉइंट ईच अदर टीम इन देयर वर्क। यहाँ से आपने करनी है वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड वर्क हार्ड टू। यहाँ तक आपने बुक की रीडिंग करनी है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू क्लास 3। यहाँ पे आपको हर्फ दिया हुआ, इसकी तारीफ दी गई है और इसकी मिसालें दी गई हैं। ये आपने कॉपीज़ पे भी लिखनी है और लर्न भी करनी है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ मैथ क्लास 3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है पेज नंबर 9 पे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। ये आपने बुक पे भी करके लानी है और लर्न भी करनी है अच्छे तरीके से। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात क्लास 3। पेज नंबर आपका 14 है। इस पर बुक रीडिंग है आपकी अल्लाह ताला की अज़मत और कुबरियाँ और अल्लाह ताला की नेमत। ये आपने बुक रीडिंग घर से करके। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ जीके क्लास 3। पेज नंबर 6 है आपका। इस पर बुक रीडिंग है प्रेजेंट इरा एंड पास्ट एंड प्रेजेंट। ये आपकी बुक रीडिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने घर से अच्छे तरीके से याद करके आनी है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इस्लामियात क्लास 4। सबक नंबर 1 है आपका, उसका पेज नंबर 15 है। दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ये आपको टीचर ने बुक्स पे करवाया हुआ है, या आपने कॉपी पे राइट करके आना है और लर्न भी करना है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ साइंस क्लास 4। लेसन 1 है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। इसका पेज नंबर 7 है। इस पेज की फुल रीडिंग करके आनी है आपने अच्छे तरीके से। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ इंग्लिश क्लास 4। पेज नंबर 4 है आपका वर्किंग विद वर्ड्स। ये आपको टीचर ने बुक्स पे करवाया हुआ है, या आपने कॉपीज़ पे राइट करके आना है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ मैथ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। ये आपने बुक पे किया हुआ है, अब आपने ये कॉपीज़ पे राइट करके लेके आना है। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ उर्दू क्लास 4। इसमें आपको मशक है आपकी हम के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये आपको बुक्स पे करवाया हुआ है, या आपने कॉपीज़ पे राइट करके आना है और लर्न भी करना है। Good morning, how are you 5th class? I hope you will be fine. Now start our English B lecture essay topic an accident.
One day I went to a market to purchase some things. It was late evening time and I was on my bike. There was a narrow street and it was to pass through this street. It was a pitch dark in the street. My bicycle collided कहते हैं टकराना को with a pickup. I received serious injuries. Injuries कहते हैं जख्म को. The wound in my hand was rather deep. Wound कहते हैं जख्म को. It bleed profusely. Profusely कहते हैं मुसलसल. Later I came to know that it has sprained my ankle. Sprained कहते हैं खराशों को. You have lecture from online classes. You learn your lecture and read and write them. Thank you. Good morning. How are you? 5 class. I hope you will be fine. Now start our Islamic lecture. सबक नंबर 1 आखिरत पर ईमान. कल हमने सेकंड लॉन्ग किया था, आज थर्ड करना है. अकीदा आखिरत के इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं. नाउ इट्स आंसर. इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा आखिरत के बहुत से असरात मुरतब होते हैं. इनमें से चंद दर्ज झैल हैं. अकीदा आखिरत पर ईमान रखने से इंसान बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते की तरफ रागिब होता है. अकीदा आखिरत पर ईमान रखने से इंसान में शुजाअत व बहादुरी जैसी खूबियाँ पैदा होती हैं. वो हक़ की खातिर अपना माल और अपनी जान कुर्बान करने से नहीं डरता. अकीदा आखिरत पर ईमान रखने से इंसान के दिल में सब्र व तहम्मुल पैदा होता है. नाउ योर लेक्चर. रीड एंड राइट ऑन नोटबुक्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. Good morning. How are you 5 class? I hope you will be fine. Now start our math lecture exercise 1.1b. Now write the following of the standard form. कल हमने किया था एक्सपोनेंटेड फॉर्म, आज हमने करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सपोनेंटेड फॉर्म में हमने इसको प्लेस स्टार्ट वैल्यूज़ में लिखा, यानी हंड्रेड्स, वंस, टेंस, 1000, 10,000, 100,000. नाउ हम लिखेंगे इनको नंबर्स की फॉर्म में. 800,000 है, इसको 8 लिख देंगे. 3000 का 1000 ख़त्म कर देंगे, 3 आ जाएगा. 7 के साथ 0 ख़त्म कर देंगे, 7. 20 का भी 0 ख़त्म कर देंगे, 2. और ये 2 ऑलरेडी एज इट इज़. यानी इनके ओनली नंबर वैल्यूज़ लिखनी है, 0 प्लेसेस नहीं लिखनी, सिर्फ नंबर वैल्यूज़ लिखनी है. जैसे 8, 2, 8, 3, 8. यहाँ पर 7, 9, 8, 6, 3, 8, 8, 8, 600, 6, 00, 5, 1 सिंगल 0 और 5 सिंपल. 8 के साथ 3 0, 8 के साथ 2 0, 6 के साथ 1 0 और 4 साथ एज इट इज. आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरह समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसको कॉपीज पर राइट भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. Good morning. How are you 6th class? I hope you will be fine. Now start our English lecture. Unit number 2, the invention of red sheep. Answer this question. Question number 1. Which part of United States of America is this story set in? Answer. The story is set in South Alabama. Question number 2. Why did the two men decide to kidnap someone? Because the two men needed money to buy some land in Western Aliens. Take care. You have already notes. You done your work from previous notes. Take care. Good morning. How are you 6th class? Now start our computer lecture. Computer science. This book. Chapter number 1. फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया था. सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. पेज नंबर 9 पर इसका आंसर है. रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा, व्हाइल प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 3. इनलिस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. पेज नंबर 2 पर इसका आंसर बेटा. अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वाई CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसका रीज़न आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, वाई नहीं लिखना है. CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. थैंक यू. टेक केयर. नाउ उर्दू लेसन स्टार्ट 6th क्लास. यूनिट नंबर 2 हमारा नात शुरू की है हमने. नात की सारी रीडिंग करनी है आपने. इसके रीडिंग करने के बाद इसका खुलासा लिखना है आपने. खुलासे में ये बातें ज़रूर ऐड करनी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के तरीके सिखाए हैं. नात का खुलासा और रीडिंग आप लोगों ने याद करनी है और ये खुलासा आपने राइट भी करना है और रीड भी करना है. उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम इंतहाई दिलजमी के साथ कर रहे होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपने स्कूल में इंटर होना है तो यानी कि आपका सारा वर्क चेक किया जाएगा और आपको लेसन जो है उससे सुना जाएगा और इससे आगे हम जो है आपको पढ़ाएंगे. मॉर्निंग.
class. I hope you will be fine. Now start our math lecture, chapter number 1, unit 2, sets. Now this topic you already discussed set and not set. आपने बताना है कौन सी चीज़ें सेट होती हैं, कौन सी नॉट सेट होती हैं. ये देखो ये सारे रोजेस हैं, ये बिल्कुल सेम है फ्लावर्स ही हैं, लेकिन क्या है कैटेगरी डिफरेंट है. हो एक चीज़ लेकिन कैटेगरी डिफरेंट है, उसको हम क्या कहते हैं सेट. हसन, इरफान, शाहिद, ये भी क्या है सेट. ये क्या है तो इंसानों के नाम, लेकिन इंसान डिफरेंट है. चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे से बिलोंग कर रही हो तो उनको सेट कहते हैं. ये बिल्कुल डिफरेंट है तो ये सेट नहीं होंगी. वेजिटेबल्स का अपना सेट होता है, फ्रूट्स का अपना होता है, ह्यूमंस का अपना होता है, एनिमल्स का अपना होता है, प्लांट्स का अपना होता है. नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. टेस्ट क्रिकेट कप्तान ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के डिफरेंट कप्तान होते हैं. बाबर आजम है, रिजवान है और शाहिद अफरीदी है. देखिए इंसान मुख्तलिफ है लेकिन है क्या एक ही कैटेगरी के. क्रिकेट कप्तान, ये जो क्रिकेट कप्तान हो गया ना, क्रिकेट ने इन सबको एक ही चीज़ पर जमा कर दिया तो ये क्या है सेट. टेस्टी फूड आइटम्स, फूड आइटम में आ जाता है बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, डिफरेंट चीज़ें आ गई तो ये क्या है नोट अ सेट. प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान लाइक इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बेनज़ीर भुट्टो, कायदे आज़म, ये सब क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट है लेकिन है किसके हैं पाकिस्तान के, तो ये सब क्या होगा सेट. नोटिस स्टूडेंट्स इन योर क्लास. आपकी क्लास में गंदे बच्चे डिफरेंट होते हैं, कोई एक बच्चा शरारती नहीं होता, बहुत से बच्चे शरारती होते हैं. नाउ ये आपका टॉपिक था, इसको आपने बिल्कुल ऐसे सारे पार्ट को करना है, अपनी कॉपी पर राइट भी करना है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. टेक केयर. Good morning. How are you, 7th class? Now start our English lecture. Unit number 2, a dark light. Words meaning dark, andhera, light, roshni, street, gully, well, umda, enjoy, lutaf andoz, embarrassed, sharminda, fun, maza, silence, khamoshi, suddenly, achanak. Now 7th class start our mathematics lecture. B में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, A की भी दी हुई हैं और C की भी. B रेशो A, B रेशो C. B में से A को माइनस करना है, यानी B की जो वैल्यूज़ है उसमें से A की वैल्यूज़ को माइनस कर देना. 1 2 3 4 है वो नहीं लिखना, 5 है वो भी नहीं लिखना, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, उसके अलावा 9 और 10 लिख देना. इसमें से B में से C माइनस कर देना, वो वैल्यूज़ जो B में है और C में ना हो. 4 5 6 8. Good morning 8th class, how are you? Now start our mathematics lecture. Question number 2, solve these questions. इसमें आपने बताना है रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं और नॉन रिकरिंग. जो वैल्यूज चलती जाएंगी वो रिकरिंग होंगी और जो खत्म हो जाएंगी वो नॉन रिकरिंग होंगी. यानी जो चलती जाती है वो टर्मिनेटिंग होती है, जो खत्म हो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग को रिकरिंग कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग वैल्यूज कहते हैं. 3 को 7 पे डिवाइड करोगी, वैल्यू चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी, ये क्या है रिकरिंग. 4 को 6 पे डिवाइड करोगे, वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये क्या है नॉन रिकरिंग. 5 को 3 पे डिवाइड करोगे, खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, ये रिकरिंग. 5 को 10 पे डिवाइड करोगे, खत्म हो जाएगी, ये नॉन रिकरिंग. 3 को 9 पे करोगे, नहीं खत्म होगा, वो रिकरिंग. और 4 को 8 पे करोगे, खत्म हो जाएगा, तो ये क्या है नॉन रिकरिंग. टेक केयर.